जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज जो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ ये टाइम पीरियड इन एसएचएम पर बेस्ड है, बट इसमें कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें एम मास का एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इनिशियली ए लेंथ से इसे कंप्रेस्ड किया गया है, और अगर नेचुरल लेंथ के इस साइड देखें तो a/2 डिस्टेंस पर एक वॉल है। मतलब अगर ये स्प्रिंग जब छोड़ा जाएगा और ऑसिलेशन करेगा तो इधर तो ए एम्पलीट्यूड कवर करेगा, बट इधर a/2 ही कर पाएगा। तो इस केस में हमें इस ब्लॉक का टाइम पीरियड बताना है। तो एक बार इस प्रॉब्लम को आप अपने एंड पे ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो अगर इस प्रॉब्लम को समझें तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक को हम इनिशियली जितना कंप्रेस या इलोंगेट करके छोड़ते हैं वो उतना ही के साथ ओसिलेट करना चाहिए। बट यहाँ पर इस वॉल के होने के वजह से दोनों तरफ ए एम्पलीट्यूड के साथ ओसिलेशन तो नहीं होगा। पहले देखते हैं कि इस वॉल के होने के वजह से यहाँ पर क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोलिजन होता है v1 वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ई v1 के साथ वो रिबाउंड करता है, बट इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर जितना वेलोसिटी के साथ गया उतना ही वेलोसिटी के साथ रिबाउंड करेगा। मतलब इलास्टिक कोलिजन में अगर फिक्स्ड वॉल से कोई पार्टिकल टकराता है तो वो उतना ही वेलोसिटी के साथ रिबाउंड कर जाता है। और हमारा एसएचएम में जब ये ब्लॉक एसएचएम करता है तो उस समय भी ऐसा ही कुछ होता है कि अगर हर समय पर मान लेते हैं यहीं पे, अगर यहाँ पर भी देखें तो जितना वेलोसिटी के साथ इधर क्रॉस करेगा आते समय इस पॉइंट पर उतना ही वेलोसिटी होगा। मतलब इस वॉल के होने के वजह से सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि जो इधर का जो मोशन हो गया वो गायब हो चुका है। बाकी वेलोसिटी जितना जाते समय अगर रहना चाहिए उतना आते समय भी हो जा रहा है, मतलब उतना वेलोसिटी से यहाँ मिल जा रहा है। तो इतने में तो एसएचएम होता रहेगा। अब हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। हम लोग जब कंप्लीट ऑसिलेशन होता है दोनों तरफ उस समय का टाइम पीरियड जानते हैं, t = 2π√m/k। बट अभी तो इतना पार्ट गायब है तो उसके लिए तो इससे कम ही टाइम पीरियड आएगा। तो उसे हम फेज डायग्राम से समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम फेज डायग्राम में बेसिकली एंगल पता कर रहे होते हैं कि कितना एंगल हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो फेज डायग्राम में अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं इस एक्सिस पर। हमारा प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ होता है। यहाँ से यहाँ मूव किया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव किया तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ। मतलब इस पे जो एसएचएम होगा वो इसका प्रोजेक्शन है। पार्टिकल इस पे रोटेट करेगा उसका। अब चूंकि हमारा जो यहाँ पर ब्लॉक है वो इतना ही कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे गया वापस यहीं से वापस आ गया, मतलब इतना पार्ट गया ही नहीं। यानी हमारा इस सर्किल में इतना पार्ट वो मूव किया ही नहीं। यानी टोटल 2π एंगल से इतना जो एंगल है वो गायब हो गया। अब हमें ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो अपना ये डिस्टेंस तो a/2 है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये डिस्टेंस जो है सो a के बराबर होगा, बिकॉज ये रेडियस है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ये a के बराबर है। तो a/2 a, तो cos थीटा लगाएंगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो थीटा का वैल्यू π/3 आ जाएगा। यानी ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 2π/3। एक तरफ π/3 है तो सिमेट्री से दोनों तरफ मिला के 2π/3 हो गया। अब हमारा पार्टिकल कितना एंगल मूव कर रहा है, तो 2π - 2π/3 जो कि आएगा 4π/3। इतना एंगल ही हमारा पार्टिकल कवर कर पा रहा है। बाकी जो 2π/3 है वो हमारे एसएचएम में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम जानते हैं अगर पूरा 2π रोटेट करता है हमारा पार्टिकल, मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, तो हमारा टाइम पीरियड आता है 2π√m/k। अगर 4π/3 रहा तो सिंपल टाइम पीरियड आ जाएगा 2π के जगह 4π/3 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं
तो अगर 2 पाई एंगल के लिए टाइम पीरियड इतना आता है तो यूनिट एंगल के लिए टाइम पीरियड कितना आएगा, t/2 पाई, और उसे इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना नया टाइम पीरियड जो है सो 2t/3 आएगा, और यहाँ पर t का वैल्यू पुट करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगा। तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं 2 पाई एंगल के लिए 2 पाई √m/k, तो थीटा एंगल के लिए थीटा इंटू √m/k। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें फेज डायग्राम का यूज करना है ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, साथ ही हमारा कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।